दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। आप लोगों को निफ्टी 50 एवं बैंक निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है, जिसका आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, इससे हम लोग लाभ कैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे निवेशक भाग लेते हैं। जो निफ्टी 50 की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके उनमें रुपया बनाते हैं और गंवाते भी हैं। तो मेन चीज़ होती है निफ्टी 50 की टाइमिंग। अगर हमारी टाइमिंग बढ़िया है या हम समझ से काम लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, तो हमें प्रॉफिट जनरेशन करने का, धन कमाने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है। यदि हम RSI या अन्य इंडिकेटर को ध्यान में ना रखते हुए काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं और रखूं, अगर कभी ऐसा होता भी है तो सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी निचले लेवल पर। कभी कारणवश ऐसा हो जाता है कि हमने निचले लेवल पर सोच के ये समझ के डाल दिया कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगी, और हुआ ये जैसे इस बार हुआ था। FII और DII ने मार्केट को नीचे पहुंचा दिया। इस सब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से उठ पाना असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन है। मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन कुछ समय लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम अच्छे स्टॉक्स में हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनमें हम निवेशित बने रहें। जब भी हमें मौका आए, जब भी हमें मौका मिले प्रॉफिट का, और तो हम उससे लाभ कमा सकें। तो अगर हमारे पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स के लिए हम कह सकते हैं निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स होते हैं उनमें से कोई भी अगर हमारे पास है तो हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक्स अगर गिर भी जाएगा तो वह अपनी जगह पर आएगा, भले चाहे उसे कितना भी टाइम लग जाए। तो अब हम बात करते हैं एक बिजनेस मॉडल की। जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, इससे बेहतर बिजनेस दुनिया में शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में आप समझते हैं। हमें केवल रुपया लगाना होता है मार्केट में। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से उधार नहीं मांगना, किसी से तगादा नहीं करना। जो भी कुछ है सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमें केवल ध्यान रखना है तो इतना कि हमारा जो मार्केट है किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, और हमें वहाँ से रुपये बन पाएगा हमारा या नहीं बन पाएगा। केवल हमें देखना है, तो सिर्फ ये देखना है। अगर इन चीज़ों को देखकर हम बात करते हैं या हम निवेश करते हैं तो प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। कुछ लोग कॉल और पुट में ट्रेड करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम है इंट्राडे करना, लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं है। अगर स्टॉप लॉसेस होंगे तब भी आपका नुकसान होना है। कॉल पुट में अगर आपने ट्रेड किया, किसी कारणवश मार्केट भयंकर रूप से गिर गया, आपके एक्सेप्टेशन से, जिसने आपने एक्सेप्ट किया है उससे अलग चला गया, उल्टा गलत ट्रेड हो गया, तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। भले आपको लाभ तो, प्रॉफिट तो होता है काफ़ी मात्रा में, परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, लेकिन बस दिक्कत वहीं पर है। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस होने का चांस रहेगा, और आप उसे रोककर ट्रेड करेंगे तो आपका जो धन है, जो मनी आपने लगाया है, हार्ड एर्न मनी, वो पूरा का पूरा जा सकता है।
सबसे बड़ा रिस्क ये है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो उसमें प्रॉफिट तो धीरे धीरे होता है, ये मानते हैं, प्रॉफिट तो धीरे धीरे होता है, लेकिन उसमें हमारा जो मनी है वो जाने का चांस बहुत कम रहता है। 2-4% गिर गया तो वो स्टॉक उठना ही है, भले उसे 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उस स्टॉक को ऊपर जाना ही है। ये आप बिल्कुल ही समझ के चलिए। लेकिन अगर आपने कॉल और पुट में ट्रेड किया है और आपने लॉस कर लिया है तो आप ये बिल्कुल ही ना समझें कि ये हमें कभी बाद में प्रॉफिट देगा। हम अगर रोक देंगे तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें कुछ टाइम होता है। टाइम डिके का मतलब ये होता है कि अगर आपका टाइम दिया गया है, मान लो आपने कॉल ली है किसी एक विशेष डेट की और आप उस डेट के करीब आ गए तो वहाँ से आपका जो नुकसान होना शुरू हो जाता है। मंथली मान लो आपने किसी कॉल ली या पुट ले ली और उस समय आप नुकसान में हैं तो आप ये सोचें अगले महीने हमें प्रॉफिट हो जाएगा या थोड़े दिन बाद प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं है। जो डेट है वो उसकी लास्ट होती है, उसकी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी निश्चित होती है और उस दिन उसका सारा प्रीमियम ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हमें कॉल और पुट में लाभ कमाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारा पूरा मनी जितना भी हमने लगाया है सब डूबने का चांस रहता है। लेकिन अगर हमने कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीद रखे हैं लाइफ टाइम के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही मार्केट नीचे हो हमारे खरीदने से, लेकिन हमें उन स्टॉक्स में डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ एग्जांपल के लिए। 7,000 पर मैंने बजाज फाइनेंस ख़रीदा, जिसकी कीमत इस समय 6,000 के आसपास है। 7200 के आसपास मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट ख़रीदा, सीमेंट का स्टॉक्स, वो भी 6600, 6500, 6100 के आसपास पहुंच गया। इसी प्रकार से मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, जो 500 पे ट्रेड कर रहा था, तो वो भी काफ़ी नीचे। कई सारे हैं, लेकिन आप ये समझिए ये कॉल पुट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे कॉल पुट के जैसा समझें कि हमारा मनी बिल्कुल चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल हमें ज़रूरत है तो सिर्फ मार्केट में धैर्य रखने की। अगर हम मार्केट में धैर्य से काम करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो मार्केट हमें नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। और वो भी भारतीय मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट तो हमें नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इंडियन स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि हमारे मार्केट को ऊपर बढ़ना ही है। आप देख रहे थे कि 2020 में मार्केट कितना क्रैश हो गया था।